हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M56 5G फ़ोन की। ये जो फ़ोन आप देख रहे हो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है, सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट भी है। और इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 25-26 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर मिल जाता है। आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, अगर चेक करोगे तो अलग अलग डिस्काउंट मिलता रहता है। अगर ऑफलाइन लोगे तो हो सकता है कि आपको और भी सस्ता मिल जाए। तो इस वाले फ़ोन में आज हम देखने वाले हैं कि फ़ोन में कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, लुक डिज़ाइन इसका कैसे मिलने वाला है। तो ये 8GB 256GB वाला वेरियंट है मेरे पास, और जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर वाला मैंने ये परचेज कर रखा है। इसको जैसे आप ओपन करोगे तो पीछे की साइड में यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है, मिनी बॉक्स। और इस मिनी बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, केबल्स वगैरह आपको देखने को मिलती है। जब आप इसको ओपन करोगे तो सैमसंग की तरफ से यहाँ पे आपको एक केबल मिलती है, जो कि आपको टाइप सी टू टाइप सी देखने को मिलती है, क्योंकि बाकी अब चार्जर जो है इसके साथ आपको मिलता ही नहीं है एडोप्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर फ़ोन की बात करें तो भाई बस ये फ़ोन ही मिलता है और एक एडोप्टर के साथ। तो ये चीज़ आप देख लेना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके पीछे लुक और डिज़ाइन की, तो ये फ़ोन जो आपको देखने को मिल रहा है मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। और पीछे बैक जो है ना, ये आपको ये जो ग्लास देख रहे हो ये काफ़ी प्रीमियम ग्लास होने वाला है। और ये जो ग्लास है ना, ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस आपको मिलता है, जो कि फ्रंट में और बैक में मिलता है। तो काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन के साथ ये आपको देखने को मिलता है। सैमसंग की ब्रांडिंग है, पीछे आपको जो ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें अगर कैमरे की अगर यहाँ पे हम बात करें, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिलता है। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड प्लस कैमरा मिलता है। यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको वॉल्यूम्स की डाउन मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे तो पावर ऑन ऑफ की मिल जाता है। नीचे की साइड में स्पीकर है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, माइक है। और साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाती है। इसको मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ, ये चेक कर सकते हो आप। इसके अंदर जो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप डबल सिम कार्ड डाल सकते हो, इसमें SD कार्ड नहीं डाल सकते। तो इसलिए आप जो है 128GB या 2 आपको 56GB जो आप फ़ोन परचेज कर रहे हो, 128GB 256GB वाला, तो वो सोच समझ के करना, क्योंकि इसमें आप स्टोरेज यहाँ पे नहीं डाल सकते। वहीं पे अगर हम बात करें इसके फ्रंट की, जो फ्रंट में आप ये देख रहे हो ना भाई, सैमसंग की डिस्प्ले सबसे तगड़ी होती है। और अगर आप इसके कलर्स वगैरह देखो तो सबसे तगड़ी जो डिस्प्ले होती है वो सैमसंग में ही आपको देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये आपको 6.7 इंच की आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर आपको यानी कि 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, यानी कि आपका फ़ोन मक्खन से चलेगा। और एमोलेड प्लस मिल रही है आपको ऊपर से। ठीक है, तो ये डिस्प्ले भी भाई काफ़ी तकड़ी होने वाली है इस वाले फ़ोन की। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी, क्योंकि सैमसंग की जो डिस्प्ले ना अब तक की नंबर 1 की सबसे ज़्यादा तो ये तकड़ी जो डिस्प्ले मिलती है वो आपको सैमसंग के अंदर ही मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, जो आपको ये नोच के अंदर फ्रंट कैमरा मिलता है ना, पंच होल के अंदर। ठीक है, तो पंच होल के अंदर जो आपको फ्रंट कैमरा मिल रहा है ये मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का। और ये 12 मेगापिक्सल ये छोटा मोटा नहीं है भाई, 12 मेगापिक्सल का ये आपको 4K में HDR वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। तो काफ़ी तगड़ा कैमरा यहाँ पे होने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर्स की, जैसे कि आप इसके अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन आपको लेटेस्ट मिलता है, जो कि आपको मिलता है, ठीक है, 16 का। और बहुत सारे लोगों की ये कमेंट रहती है कि इस वाले फ़ोन में हमें जो अपडेट है वो कितने टाइम तक का अपडेट देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको भाई जो 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स का जो वादा करा है कंपनी ने वो आपको देखने को मिल जाता है। और जो इसके अंदर आपको One UI 7 के साथ ये लॉन्च करा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि अगर इसकी हम बात करें जो कूलिंग के मामले में, तो इसमें आपको जो वेपर का कूलिंग चैम्बर लगा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। ये 5G फ़ोन के साथ साथ इसमें आपको जो वाईफाई 6 और जो ब्लूटूथ आपको 5.3 देखने को इसके अंदर आपको मिल जाती है, यानी कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। तो डिस्प्ले के मामले में तो ये फ़ोन काफ़ी बड़े होने वाला है ओवरऑल देखा जाए तो। मुझे तो भाई काफ़ी प्यारा लगा, क्योंकि ये जो फ़ोन है फ्लैट में आता है। सैमसंग का फ़ोन आपको जो फ्लैट के अंदर मिल रहा है तो समझ लो भाई काफ़ी तगड़ी चीज़ें मिल रही हैं। और कैमरे के कुछ मैं आपको सैम्पल्स की बात करूँ तो कैमरा डिटेल्स इसमें काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है। ये मैंने कुछ सैम्पल्स लिए, अल्ट्रा वाइड में लिया, 1x में लिया, 2x में लिया, 5x में लिया, 10x में लिया। ठीक है, बैक कैमरे में। और जब आप इसके पोर्ट्रेट मोड में भाई कैमरे को स्विच करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ोटोज़ मिलती हैं। DSLR जैसी जो फ़ोटोज़ है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। कलर्स ग्रेडिंग काफ़ी तगड़ी मुझे देखने में लगी। तो कैमरे के मामले में काफ़ी बढ़िया जो फ़ोन है ये आपको देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी के साथ आते हो, तो बैटरी की भी इसमें आपको भाई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप गेमिंग वगैरह खेलते हो तो इसमें आपको एक्जीनोस का 1480 का 4nm बेस पे प्रोसेसर भी मिल जाता है। तो वहाँ पे भी आपको जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मुझे काफ़ी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगा। और प्राइस रेंज काफ़ी ठीक ठाक होने वाली है। तो इसकी इस प्राइस रेंज में अगर आप कोई अच्छा फ़ोन देखने सोच रहे हो और सैमसंग का वो खासकर, जिसमें काफ़ी चीज़ें बढ़िया हैं, तो सैमसंग का जो है भाई ये वाला फ़ोन जो है जरूर से ट्राई कर लेना। ठीक है, सैमसंग का M56 5G फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। बाकी अगर आप इसमें कोई भी वीडियो आप इससे रिलेटेड चाहते हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं, या भाई कमेंट करके बता देना। ठीक है, कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए। जैसे इसमें गेमिंग टेस्ट से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई इसमें गेमिंग जो है खेल के दिखाओ, कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा, तो गेमिंग के ऊपर वीडियो जाएगी। या आपको कैमरे के डिटेल्स में अगर आपको टेस्ट चाहिए, कैमरा क्वालिटी का, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, वीडियो क्वालिटी, फोटोग्राफी वगैरह, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आप कमेंट करके बता देना। बाकी ये फ़ोन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।